नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज हम हल करेंगे रेखीय समीकरण को कैसे हल करते हैं। ये इसका दूसरा वीडियो है। हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3 बराबर x प्लस। तो यहाँ पर देखो हमको x का मान निकालना है। तो x वालों को बराबर के एक तरफ कर लो और बिना x वालों को बराबर के एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 2x है और बराबर के उधर ये x है। x के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब उसके आगे प्लस का चिन्ह है। अब ये बराबर के पक्षांतर होके इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x। अब ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर प्लस का 2 पहले से है तो उसको इसी प्रकार रहने देंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस का 3 है, इसको बराबर के उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो बच्चों हमने क्या करा, ये x वालों को एक तरफ कर लिया और बिना x वालों को एक तरफ कर लिया। अब यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो देखो 2x में से एक x घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक x बचेगा x। और यहाँ पर देखो 2 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3x बराबर 2x धन 18। तो यहाँ भी हमको x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x वालों को बराबर के एक तरफ और बिना x वालों को बराबर के एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या रहेगा 3x। अब ये बराबर के उस तरफ 2x है। अब इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब इसके आगे प्लस चिन्ह है। और प्लस की जब संख्या बराबर के इस तरफ लाते हैं तो वो माइनस में बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x और बराबर में क्या रहेगा 28 को सरल कर लेंगे। देखो 3x में से 2x घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1x। और 1x बराबर कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ x का मान कितना निकलेगा, 18 निकलेगा। आपको समझ में आया होगा। अब और लेते हैं इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो यहाँ पर हमको निकालना है t का मान। तो t का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम t वालों को बराबर के एक तरफ और बिना t वालों को बराबर के एक तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 5t है तो यहाँ पर 5t लिखेंगे। फिर बराबर के उस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखो 3t है। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब इसके आगे प्लस चिन्ह है और बराबर के उधर प्लस वाली संख्या को पक्षांतर करते हैं तो वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर 3t प्लस में है, इस तरफ आके माइनस का 3t हो जाएगा बराबर। फिर यहाँ पर क्या है, माइनस का 5। अब यहाँ पर देखो माइनस का 3 है। अब इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का 3 बराबर के उधर पक्षांतर होगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो हमने t वालों को एक तरफ कर लिया, बिना t वालों को एक तरफ कर लिया। अब इसको सरल कर लेंगे। देखो 5t में से 3t घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2t बचेगा बराबर। अब देखो माइनस का 5 और प्लस का 3 है तो 5 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। अब चिन्ह कौन सा लगा है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अब आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 2 और t के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। और देखो गुणा वाली संख्या को बराबर के उधर पक्षांतर करते हैं तो बराबर के उधर जाके वो भाग लग जाती है। तो यहाँ t बराबर क्या हो जाएगा, -2। अब ये 2 गुणा में इधर आके भाग लग जाएगा। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार आ जाएगा, 2 एकम 2। तो t बराबर क्या आ जाएगा, -1। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पर 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। तो यहाँ पर हमको x का मान निकालना है तो हम उसी प्रकार हल करेंगे, x वालों को एक तरफ और बिना x वालों को एक तरफ। 5x अब बराबर के x, ये प्लस का है, बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का 3x। बीच में बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे हम। अब यहाँ पर देखो क्या है, 5 है। अब यहाँ पर देखो ये 9 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का 9 बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखो हमने x वालों को एक तरफ कर लिया, बिना x वालों को एक तरफ कर लिया। अब इसको सरल कर लेंगे। तो देखो 5x में से 2x चले जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर। अब देखो ये 5 प्लस का है और 9 माइनस का है तो हम घटाएंगे। तो 9 में से 5 घटाए कितना बचा, 4 बचा। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बड़ी संख्या के सामने वाला। तो 5 और 9 में बड़ा को 9, 9 के आगे माइनस है तो ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पर देखो ये 2x के गुणा में है, पक्षांतर होगा तो भाग लगेगा उधर जाके। तो x बराबर -4/2। अब 4 में 2 का भाग दे देंगे तो 2 का भाड़ा बोलेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आया, -2। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम एक चर वाले रेखीय समीकरण को बड़े ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं।